नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी की यूपीपीसीएल की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी परीक्षा की तैयारी को कर लिया होगा, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आपकी जो परीक्षा है वो 21 नवंबर से शुरू होनी है। कुछ लोगों का 21 को एग्जाम होगा, कुछ लोगों का उसके आगे होगा। तो जब भी आपका एग्जाम होगा आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और साथ ही साथ आप लोगों की कुछ क्वेरी है उनको लेकर मैं आज इस वीडियो में आई हूँ। तो परीक्षा में जाने के पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज़, अभी तक आप लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि आपके 4 सेक्शन हैं जिससे कि मार्क्स जुड़ने हैं, यानी कि जिससे मेरिट बनेगी। एक आपका सेक्शन है कंप्यूटर का, जो कि आपको पता है सिर्फ उसमें क्वालिफाई करना है। आपको पता है आपके कंप्यूटर में 50 अंक में से 20 अंक लाने हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग देखिए सब जगह पे है, ठीक है। 55 का आपका हिंदी का सेक्शन है, इंग्लिश का 55 का, रीजनिंग का 45 का, जनरल स्टडीज का 25 का, यानी कि कुल 180 का आपके प्रश्न होंगे। टोटल बात करें अगर दोस्तों तो आपके पास 3 घंटे का टाइम होगा। उस 3 घंटे में आपके पास दोस्तों कितने क्वेश्चन है? 180 प्लस 50 यानी कि कुल 230 प्रश्न होंगे आपके इसी 3 घंटे में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, वो ये बताने जा रही हूँ। पहले तो आपको देखिए स्क्रीन पे आप जब खोलेंगे, आपने से कई लोगों ने शायद ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा, यूपीपीसीएल में भी वैसा ही आता है जैसा कि किसी और परीक्षा में आता है। आप सबसे पहले आपको स्क्रीन पे देखिए जो दिख रही है वैसी स्क्रीन आपको दिखेगी, यानी कि वहां पे सारे इंस्ट्रक्शन आपको लिखे मिलेंगे कि अगर आप अपना आंसर मार्क कर देंगे तो कौन सा कलर होगा। अगर आप आंसर को मार्क करते हैं फॉर रिव्यू के लिए, और वो बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी होता है करना। क्यों? जैसे यहां मैंने कहा आपसे पूरे 230 प्रश्न हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको आते होंगे लेकिन आपको लगेगा इसमें टाइम लगेगा या फिर कुछ कंफ्यूजन होगी, तो आप वहां टाइम ना वेस्ट करके आगे चले जाइएगा और उस क्वेश्चन को क्या कर दीजिएगा? मार्क फॉर रिव्यू। क्या कर दीजिएगा उस क्वेश्चन को? मार्क फॉर रिव्यू। तो आपको पता है कि जब आप बाद में फिर आएंगे अपने सेक्शन पे वापस, तो आपको पूरा सर्च नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी मार्क होगा, ठीक। मैं इसको पूरा प्रॉपर डिटेल बताऊंगी, यानी कि यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे, ग्रीन क्या होता है, रेड क्या होता है, आप आंसर कैसे सेव कर सकते हो, ये सब जब आप पढ़ लोगे तब आपका फिर जो फाइनल आएगा वो देखिए ऐसी स्क्रीन आएगी जो आपको यहाँ दिख रही है। वो स्क्रीन देखिए दोस्तों कैसी है आपको दिख रही है। वहां पे क्या क्या होंगे? आपके 5 सेक्शन आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखेंगे, ठीक है। कौन कौन से होंगे? कंप्यूटर होगा आपका, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, जीएस होगा और आपका रीजनिंग होगा। ये 5 सेक्शन आपके दिखेंगे, यानी कि इन 5 में से आप किसी पे भी किसी भी समय स्विच कर सकते हैं, ठीक। अब मैं क्या बताने जा रही हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन आपको दिख रही है, ऐसी स्क्रीन वहां भी आती रहेगी। जिस सेक्शन को जिस समय आप खोलेंगे उसमें आपको ये भी दिखता रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, कितने अभी मार्क करें, सब दिखेगा आपको प्रॉपर, ठीक है। तो ऑनलाइन में फायदा भी होता है, फायदा यही होता है कि आपको टेंशन नहीं लेनी कितने क्वेश्चन कर लिए कितने नहीं, क्योंकि वहां दिख रहा होता है। हम बात कर लेते कि दोस्तों पहले आपने मान लीजिए कंप्यूटर सेक्शन उठाया। कंप्यूटर में दोस्तों पहले ही आप जैसे ही जाओ कंप्यूटर करना, कंप्यूटर में आपको 50 में से आपको पता है कि 20 में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उन 20 क्वेश्चन को ढूंढ लेना जो एकदम सॉलिड होंगे। कम से कम यहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन, आप 25 से 30 इसलिए बोल रही हूँ, इतने एक बार कर लेना, ठीक है। कर लेना मतलब इतने जितने आपको आते होंगे 25-30 क्वेश्चन, उनको एक ही बार में कर लेना और फिर दोबारा पूरे एग्जाम में मत आना वापस, क्योंकि यहां से आपको पता है सिर्फ क्वालिफाई करना है। 25-30 तक आपको पता है मेरे सही हो रहे हैं, मतलब आप क्वालिफाई कर जाओगे, फिर दोबारा मत इस सेक्शन को खोलना। अब आगे जो खेल रहेगा वो आपका इन 4 सेक्शन के बीच में रहेगा, ठीक। मान लीजिए मैंने आपसे कहा है बार बार कि जो आपके 45 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, पूरी कोशिश करिए कि 45 में से 45 के बन जाए, क्योंकि सॉलिड होते हैं और एकदम सही होते हैं। तो ज्यादा जिसकी रीजनिंग सही हो जाती है सिलेक्शन के चांसेस उसके हो जाते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है? रीजनिंग में क्या होगा, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत लेंदी बन रहे होंगे। मान लीजिए टेबल वाले क्वेश्चन हुए, सिटिंग अराउंड द टेबल ऐसे कुछ करके बना हुआ है, वहां आपको बैठाना है, सिटिंग अरेंजमेंट करनी, काफी लेंदी लैंग्वेज लिखी है, तो आप तुरंत उस क्वेश्चन को मत करना। क्या करना? पढ़ लेना, आपको पता होगा कि मैं कर सकता हूं, लेकिन वहां पे उस समय मत करना, मार्क फॉर रिव्यू कर देना। फिर आप किस पे आ जाना? अपने जीएस, इंग्लिश, हिंदी पे। इन सब में भी जो आपको क्वेश्चन आते हैं उनको फटाफट करते चलिएगा। देखिए दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, क्वेश्चन जो है वो आपका पेपर हमेशा मॉडरेट आता है, कभी ऐसा नहीं आएगा बहुत हार्ड आ जाए या बहुत इजी आ जाए। एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है। आपको इस मॉडरेट लेवल में दोस्तों उन सारे क्वेश्चंस को कर लेना जो इजी हैं। ऐसा मत करना कि इंग्लिश के या किसी क्वेश्चन के पेपर में लगे हुए हो और एक सेक्शन ऐसा होगा कि आपका पूरा छूट जाए, ये मत करना। एक बार सारा पूरा पेपर देख लेना, जो आपको लगे कि ये हमसे हो जाएगा फटाफट मार्क फॉर रिव्यू करते चले जाना, ठीक।
फिर बाद में उस सेक्शंस पे आना, जो आपको लगा था कि मार्क फॉर रिव्यू मैंने किया हुआ है, मुझसे हो सकता है, उसको कर लीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, सारा तो कर नहीं सकते हो। तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए आपको जो मैंने बताया वो पैटर्न की बातें याद रखना। समझ में आ गया होगा कि आपको पहले कंप्यूटर में सिक्योर हो जाना है कि अच्छा ठीक है मेरे हो गए, उसका कंप्यूटर सेक्शन दोबारा नहीं खोलोगे। इन चारों में से फिर आपको जो सेक्शन आता है उसको शुरुआत करना और उसको अपना टिक करते हुए चलना। जो आपको लगे कि डाउट है, मार्क फॉर रिव्यू कर देना, दोबारा फिर आके उनको चेक करना। ठीक है, रीजनिंग में कोशिश करिएगा आपकी ज्यादा टाइम दीजिएगा, और रीजनिंग में कोशिश भी ये करिए कि 45 के 45 बना लो। 45 बन जाएंगे मतलब काफी आपके क्वेश्चन की समझ लीजिए बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जो मेरिट गई थी वो जनरल की 152 या 53 गई थी, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी। इस बार भी आपको 180 में से रिटन में आपको मान के चलना है 140 से 145। इस रेंज में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो इस रेंज में आपको नंबर लाने की कोशिश पूरी करनी है। मैं नहीं कह रही हूँ कुछ शिफ्ट में हो सकता है बहुत हार्ड आ जाए, क्योंकि इतनी शिफ्ट जब बनती है तो कोई ना कोई शिफ्ट ऐसी होती है जो हार्ड हो जाती है। अगर आपकी शिफ्ट आपको लगता है कि ज्यादा हार्ड है तो इससे थोड़े नंबर कम कर लीजिएगा, और जिसकी शिफ्ट उसको लगती है कि ईजी है तो उससे नंबर अपने बढ़ा लीजिएगा। लेकिन इतने आपको नंबर इसी के बीच में रखने हैं जिससे कि यहाँ के प्लस जब आप टाइपिंग के लिए बुलाए जाओ तो टाइपिंग के 20 मार्क्स मिला के यानी कि 160 के लगभग अगर आपके हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी चीजों का ध्यान रखना है। इतने अंक लाना कोई आसान बात नहीं, ये आपको ही पता है। नेगेटिव मार्किंग के साथ तो बहुत अच्छे, जैसे आप जिन चीजों को पढ़ रहे होंगे, मैंने प्रीवियस ईयर की एनालिसिस अपने चैनल पे कर रखी है, उसको जाके पूरा देख लीजिएगा। उसके सारे टॉपिक कवर कर लिए कि नहीं आपने। बाकी भी मैं आपके लिए छोटी छोटी कोशिश कर रही हूँ, और मैंने एक आपके लिए वीडियो डाला है क्लास ABC का, इंटरनेट प्रोटोकॉल का, वो भी देख लीजिएगा। और भी मुझे जो छोटे छोटे टॉपिक लगेंगे अभी 1-2 दिन के अंदर, मैं सबकी छोटी छोटी आपको शॉर्ट नोट्स टाइप वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। हिंदी में से कई लोग बोल रहे हैं छंद और रस के लिए भी, और कुछ चीजों के लिए तो मैं आपको कोशिश ही करूंगी छोटी छोटी वीडियो बना के दे दूं, जिससे कि आपके पास एक चीजों का कलेक्शन हो जाए और आप पढ़ के वो चीजें जा सको। ठीक है, कोई आपके आगे क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जो मैं प्लेलिस्ट बोल रही हूँ उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, जरूर हेल्प मिलेगी। एग्जाम में काफी हेल्प उसमें से मिलने वाली है। आप लोगों का जो 1-2 और क्वेश्चन है वो मैं बाद में फिर से वीडियो लेकर आऊंगी तो आपके क्लियर कर दूंगी डाउट्स। ठीक है, बाकी भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।